हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। दोस्तों, आज हम लोग जो है सेट नंबर 12 का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 11 सेट तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके लिंक से वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले। तो चलिए पहला क्वेश्चन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको बताना है कि इसमें हरित क्रांति में कौन सा ऐसा कथन है जो कि गलत है। पहला है, हरित क्रांति भारत में डॉक्टर एस स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक भारत में एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ये क्या है? ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल। दूसरा है, हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 81 तक चला था। ये भी सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। ये भी क्या है? सही है। चौथा है, हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना उत्पादन की में काफ़ी वृद्धि हुई थी। ये गलत है, क्योंकि हरित क्रांति पे जो है ज़्यादा क्या किया था? उर्वरक पे, उसके सिंचाई और उत्तम किस्म के बीज पर जोर दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य की सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा परियोजना और कौन से राज्य में है सुमेलन सही नहीं, आपको बताना है। पहला है, आपको ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलते हैं। ऑप्शन 1 में है टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड। ये क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश। ये भी सही है। तीसरा है तिलैया परियोजना बिहार। ये वाला क्या है? गलत है। इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, यानी कि ये वाला क्या है? गलत है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर। ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? इसमें कौन ऐसा है जो कि गोदावरी की सहायक नहीं है? गोदावरी की सहायक इसमें कोयना नदी नहीं है, बाकी मंजीरा, इंद्रावती और पेन गंगा जो है इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत का मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी, यानी भारत का मुख्य तटीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी है? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 6100 किलोमीटर। तटीय सीमा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। दूसरा है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए चावल, यानी ऊपर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए दाल यानी उड़द का फसल उगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 नंबर का ऑप्शन बी। सर्वाहारी जो है वो सबसे उच्चतम पोषण प्राप्त करता है, क्योंकि ये शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, यानी कि हरे पेड़ पौधे के साथ साथ मांस भी खाता है, इसलिए इसे सर्वाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है, इसका आपको बताना है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? डिस्टिल वाटर के संबंध में निम्न में कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसका आंसर है आपका डिस्टिल वाटर जो क्या है, एक ऑप्शन सी, विद्युत का कुचालक है, यानी इससे विद्युत जो है नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर जो है केवल प्रतिवर्ती धारा यानी एसी के लिए, केवल दिष्ट धारा डीसी के लिए, या दोनों के लिए? तो इसका आंसर हो जाए आपका 9 नंबर का ऑप्शन है, ये केवल एसी करंट में ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं फ्रेंड। चीन यात्री संयुग भारत में कब आया था? तो चीन यात्री संयुग जो है भारत में 518 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्काने ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? चहलगानी समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो 11 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी, यानी बलबन के द्वारा। और इसे शुरू किसके द्वारा कौन किया था? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? तो सबसे कम वृद्धि दर जो है जैन धर्म का है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम जो है किसने समझाया था? ले मार्क, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट शाही किस पदार्थ से बनती है? यानी मतदान के समय जो आपके उंगली में चिन्ह दिया जाता है जो कि जल्दी मिटता नहीं है, वो किससे बनता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि ऑप्शन ए, सिल्वर नाइट्रेट से। आगे देखते हैं। आगे है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा दी गई, यानी कि कौन सा अधिनियम था जिसमें प्रांत की स्वायत्तता भारतीयों को मिल गया? तो इसका आंसर है आपका 16 नंबर का ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। इसी के तहत भारत में जो पहली बार चुनाव कराया गया था, प्रांतीय चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? यानी अवशिष्ट सूची जो है किस देश से लिया गया है? तो अवशिष्ट सूची जो है आपका कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख जो है कितना बार किया गया?
आपका आंसर हो जाएगा आपका 36 बार, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? बीज से, पर्ण से, तने से या छाल से? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है बीज से किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है, निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? इसको ध्यान रखना होगा कि 3 ऐसा होगा जिसका सुमेलन सही होगा, 1 होगा जिसका सुमेलन गलत होगा। पहला है प्रेरी, ये घास का मैदान है। दूसरा देश है, किस देश में? प्रेरी घास का मैदान। प्रेरी घास का मैदान जो है प्रेरी, ये किस में है? तो इसका आंसर आपका दिया है क्या? उत्तरी अमेरिका। ये सही है कि नहीं? तो इसका आंसर हो जाए आपका ये सही है, तो यानी कि प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका, ये सही है। पंपास दक्षिण अमेरिका, ये भी सही है। वेल्स दक्षिण अफ्रीका, ये भी सही है। स्टेपीज अफ्रीका, ये क्या है? गलत है, यानी ऑप्शन डी के इसके क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी क्या है? गलत है, और यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? यानी कौन सा शासक था जो सर्वप्रथम सुल्तान का उपाधि धारण किया था? इसका आंसर आपका महमूद गजनी, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना का नींव रखी थी? तो अस्थाई सेना का नींव अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सुमेलन नहीं है, सुमेलित नहीं है? इसमें फिर बताना है किसका सुमेलन सही नहीं है। पैसा दिया, पहला है इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद दिया है उसका खोज करता है, यानी एक तरफ धातु आपका दिया है, दूसरी तरफ खोज करता कौन सा? धातु ने एक तरफ बताया आपको एलिमेंट है, दूसरी तरफ आपको बताना है कि कौन इसका खोज करता है। तो दूसरा है, पहला है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो है उसका खोज जे थॉमसन किया है। क्या ऑप्शन से है? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23 नंबर का आंसर ऑप्शन हो जाएगा क्या? यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट है प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किया था, ये भी क्या है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक किया था, ये भी क्या है? दूसरा है ऑप्शन डी मेसन, मेसन ये जो है क्या बताया? मेसन का खोज रदरफोर्ड, ये क्या है? गलत है। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी 23 नंबर का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस एरोसोल का उदाहरण है, ठोस एरोसोल का उदाहरण है, ठोस एरोसोल का उदाहरण हो जाएगा 24 नंबर का आंसर ऑप्शन डी, धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, राज्य में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? किसी विधेयक का गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो 25 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। आगे है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है, ये आपको बताना है। तो कोरोमंडल पर सर्वाधिक तट कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में। तो देखिए बताते हैं आपको। मालाबार तट हो गया आपका, केरल के राज्य को मालाबार तट करते हैं। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून घुसती है जून के समय, तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ हो जाती है? आपका मालाबार तट पे। लेकिन लौटते हुए मानसून से ज़्यादा वर्षा जो आपका कहाँ होता है? कोरोमंडल तट, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका आंसर हो जाता है क्या? कोरोमंडल तट। और कब होता है? अक्टूबर नवंबर में, जब मानसून लौट रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करिए। पहला दिया है युद्ध दिया है, और किसके समय हुआ है ये आपको बताना है। तो 27 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी। देख लेते हैं ऑप्शन के अनुसार, तृतीय आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मैसूर लॉर्ड कार्नवालिस के समय हुआ है। दूसरा है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ है। तीसरा है तृतीय आंग्ल मराठा, ये हस्टिंगस के समय हुआ है। दूसरा है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ये किसके साथ हुआ है? ऑकलैंड के समय हुआ है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, 1 का सी, 2 का बी, 3 का है, 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पे। बिल्कुल सही है। इसके लिए आप कोई सरकार बाध्य नहीं है, उसका इच्छा शक्ति पे, और उसके पास अगर ऐसा उपलब्ध साधन है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन वो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, 28 हो गया 29 का, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो लाल कुर्ती गैंग जो खुदाई खिदमतगार संस्था जो था, उसका जो खान अब्दुल गफ्फार खान उसका क्या थे? संस्थापक थे, जिसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। वो जो लाल कुर्ती गैंग बनाए थे, लाल कुर्ती गैंग वाले को ही क्या कहा जाता है? खुदाई खिदमतगार को ही लाल कुर्ती गैंग कहा जाता है, यानी कि लाल कुर्ती कमीजों वाले के रूप में जाना जाता था। इसकी सभी जो आदमी थे, इसका जितना भी लोग जुड़े हुए थे, तो ये सभी लाल कुर्ती पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट 30 नंबर का, सुमेलित फिर करना आपको। एक तरफ है कि रेडियम, और उसका तरफ है खोज करता है, यानी एक तरफ है कोई कौन किसका खोज किया, ये आपको सुमेलन करता है। पहला है रेडियम, तो रेडियम का खोज किसने किया है? इसका ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जाते हैं, आंसर है ए। तो रेडियम का खोज किसने किया है? तो रेडियम का खोज कौन किया है? मैडम क्यूरी, जानते हैं हम लोग। उसके बाद दूसरा है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद एक्सरे, एक्सरे का खोज कौन किया था? और राउंड जॉन। चेचक का टीका खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर, यानी आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी सीट, किसी पार्टी को लोकसभा का आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा में आवश्यक होती है?
कुल डाले गए वोटों का 6% ये भी होना चाहिए। उसके 4% मत, फिर दूसरा है 4 सीटें, तीसरा है इनमें से सभी। इसका आंसर है आपका ऑप्शन से डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रद आदि ग्रंथ लिखा है? इसका आंसर है आपका आंसर है ऑप्शन 32 नंबर का ऑप्शन सी, राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं फ्रेंड। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया? तो जिला नियोजन समिति का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 243 जेड डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कोई एक कथन होगा जो सही है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है। ये क्या है? बिल्कुल गलत। ये सही, बजट शब्द का उल्लेख 103 में किया गया, ऐसा नहीं है। दूसरा है, विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता नहीं, इसका डायरेक्ट लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, राष्ट्रपति इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये भी क्या है? गलत है। तीसरा है, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा को दिया गया है, ये सही है। और इसका जो था ना, भारत में संविधान बजट का उल्लेख किस शब्द में? बजट का जो है चर्चा 112 में है। जिसका धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी क्या है? गलत है। इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, यही सही है कि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसका आंसर होगा 34 नंबर का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था? इसका आंसर है 35 नंबर का ऑप्शन बी, 31वें संविधान संशोधन द्वारा। अभी 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 545। अभी कितना है ये आप लोग को बताना है कि लोकसभा की सीट टोटल भारत में कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संविधान बनाने वाले ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? पहला आपका ड्राफ्ट कमेटी के पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू और BN राव। प्रारूप यानी ड्राफ्ट कमेटी का या प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है 36 नंबर का ऑप्शन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। कोई एक होगा जो क्या है? गलत है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, ये क्या है? सही है। 37 नंबर का ऑप्शन है, ये सही है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष इजाज़त, ये भी सही है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय एक रीट जारी करने की शक्ति, ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, ये बिल्कुल क्या है? ऑप्शन एक डी गलत है। तो इसका आंसर क्या था कि सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाए आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में कौन सा शब्द का उल्लेखित नहीं है? कौन सा शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण, संघीय, लोकतंत्रात्मक। देखिए पंथ निरपेक्ष भी है, लोक कल्याण भी है, लोकतंत्रात्मक भी है, यानी 1 2 लोक कल्याण नहीं, सॉरी। इसका आंसर देखिए, भारत में पंथ निरपेक्ष है, 38 नंबर पंथ निरपेक्ष है। उसके बाद क्या है? लोकतंत्रात्मक है। लोक कल्याण तथा संघ का बात नहीं कहा गया, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। 2 और 3 क्या है? गलत है। लोक कल्याण तथा संघ का बात नहीं कहा गया, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो उसे कहते हैं। 39 नंबर का आंसर है ऑप्शन डी, निवल घरेलू उत्पाद, NDP। उसके बाद है सेबी का पूर्ण रूप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी का पूर्ण यानी सेबी का फुल फॉर्म क्या है? 40 नंबर का ऑप्शन सी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सब जगह बैंक ऑफ इंडिया है, कहीं कहीं पर सिक्योरिटीज इकोनॉमिक है, इसका ध्यान रखिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलन नहीं है, किसका सुमेलन नहीं है? 42 नंबर का आंसर है आपका। देखिए पहले क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट वार्न हेस्टिंग्स लाया था, ये बिल्कुल सही है। 1783 या 84 होगा, 83 में। ड्राफ्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स डलहौजी लाया था, ये भी सही है। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ना, ये कौन लाया था? लिटन लाया था, कर्जन नहीं लाया था। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी ही क्या है? इसका आंसर हो जाए, यानी इसका सुमेलन सही नहीं है। इल्बिड बिल रिपन लाया था, ये भी क्या है? सही है। A सही है, A B D सही है, और ऑप्शन सी के साथ जो है गलत है, यानी किसका सुमेलन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह रोकने के लिए
एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया? तो बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट को जो है 1891 ईस्वी में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है वी.डी. सावरकर। 44 नंबर का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है ये आपको बताना। तो 45 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी प्लासिडस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो 46 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी द्वितीय वर्ग के उत्तोलक है। आगे देखते हैं। आगे है सुमेलित कीजिए जीवाणु यानी कि एक तरफ है खोज किया वो एक तरफ है खोज करता है, इसका आपको सुमेलन करना है। 47 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम लोग। 47 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी। कौन कौन है? जीव विज्ञान का खोज जीवाणु विज्ञान का खोज कौन किया था? लुएनहॉक। उसके बाद है सूक्ष्म जीव का लुई पास्चर। नेक्स्ट है आधुनिक अनुवांशिकी टी.एच. मॉर्गन। उसके बाद प्रतिरक्षा विज्ञान इसका क्या होगा आपका? एडवर्ड जेनर जो कि चेचक के टीका का भी खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फ्रेंड। इसका आंसर था ऑप्शन सी। कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर और जूल। और तीसरा ऑप्शन डी है उपयुक्त के सही। इसका आंसर होगा उपयुक्त के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। इसका है कि जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। दूसरा है जैन धर्म ने अपना आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है। तीसरा है अनेकांतावाद का संबंध जैन धर्म से है। तो 49 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी केवल 1 और 3 सही है। ये वाला जो है 2 वाला क्या है? गलत है। जैन धर्म में अपने कहता है कि निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथनों की पहचान करें। असत्य कथनों का विचार करना है। तो असत्य कथनों के अकॉर्डिंग जो क्या है 2 वाला क्या है सही है, बाकी 1 और 3 क्या है गलत है। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। कहता है वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण कराया था, प्रसिद्ध है, ये भी सही है। उसने दीवाने खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों ने, ये भी क्या है सही है। वह हक ए सब्र नामक सिंचाई कर लगाया था, ये भी क्या है। उसे अशोक, ये भी क्या है, अशोक का 2 स्तंभ मेरठ तथा टोपरा को लाया था, ये भी क्या है सही है। तो दोस्तों हम लोग जो है टोटल अभी 4 यानी कि टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। सेट 12 का सेट 13 का नेक्स्ट वीडियो में आपका मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक हम लोग दूसरे वीडियो में।